बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम नेक्स्ट थ्योरम चैप्टर नंबर 11 का 11.3 कर रहे हैं। ये हमारे इस चैप्टर के सिलेबस का लास्ट थ्योरम है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू हर साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है। ये आपके पास थ्योरम है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है गिवन, ठीक है। तो आप थ्योरम की स्टेटमेंट को गौर से अगर देखें तो द लाइन सेगमेंट आगे काम है, ठीक है। तो मतलब हमें एक लाइन सेगमेंट दी हुई है। अब वो लाइन सेगमेंट कैसी है? ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, और हमें एक ट्राइंगल दी हुई है और उसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल दी हुई है। लेट्स सपोज हमने ट्राइंगल बना दी है ए बी सी। तो आपने लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल ए बी सी में आपको क्या गिवन है? मिड पॉइंट्स गिवन है। अब आपने ये जो मिड पॉइंट्स मैंने लिए हैं आपने इस तरह से लेने हैं कि मैया करके लेने हैं कि C से D तक का डिस्टेंस और D से A तक का डिस्टेंस बराबर हो, इसी तरह CE और BE भी बराबर हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या लिखना है? D एंड E, ये जो भी आप पॉइंट्स लेते हैं, आर मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BC आर रिस्पेक्टिवली, यानी D AC का पॉइंट है और E जो है ये BC का मिड पॉइंट है। अब इसी मिड पॉइंट से हमें ये भी गिवन है कि A से D तक का डिस्टेंस और C से D तक का डिस्टेंस ये बराबर है, यानी मेजरमेंट ऑफ AD is congruent to measurement of CD. Same like that, E is also midpoint of BC, so we can say that measurement of BE is also congruent to measurement of CE. यानी E midpoint है BC का, तो BE से CE तक का डिस्टेंस भी बराबर है। तो ये दो चीजें हमने लिख ली है। एक ट्रायंगल गिवन है, देखो लिखा हुआ है एक ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल गिवन है, उसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं कोई सी दो साइड्स के, तो वो मिड पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं। मिड पॉइंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं डिस्टेंस, तो वो भी हमने लिख दिए हैं। अब लास्ट हमें क्या गिवन है? लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके बाद लास्ट कामा है हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हमें पता है टू प्रूव होता है, इससे पहले गिवन है। तो DE इज अ लाइन सेगमेंट, यानी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बनती है। तो ये DE हमारे पास क्या है? इज द लाइन सेगमेंट। अब कहता है आपने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या है? कहता है कि इस, अब ये इस लगा हुआ है लाइन सेगमेंट के लिए। कहता है ये जो लाइन सेगमेंट है, अब लाइन सेगमेंट कौन सी है? DE, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से पढ़ता हूँ, DE इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये दो साइड तो हमने ले ली है और ये तीसरी हमारे पास AB थर्ड साइड है। तो हमने ये प्रूफ करना है कि DE इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी ये लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, DE पैरेलल टू AB। एक चीज हमें ये प्रूव करनी है। और कहता है एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और ये जो DE है इसका हाफ है, यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर है। तो हमने लिख दिया है DE हाफ में पता है 2 के ऊपर डिवाइड करें तो तब आता है, तो AB/2, ये थर्ड साइड का हाफ है। ये DE इसके पैरेलल है और इसके हाफ के बराबर है, यानी AB के हाफ के बराबर। शेप्स तो हमें नजर आ रही है हाफ है, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपने ये करनी है कि जितना डिस्टेंस DE का है, ठीक है, जितना डिस्टेंस DE का है आपने उतना ही इसको आगे एक्सटेंड करना है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमने एक्सटेंड कर दिया। अब जितना DE है इसको हमने एक्सटेंड तक किया है F तक, तो हमने लिख दिया है एक्सटेंड DE at F such that measurement of DE is congruent to EF, यानी हमने DE को इतना बढ़ाया जितना ये DE खुद है। अब दूसरा काम हमने क्या करना है? इस F को B से ज्वाइन भी कर देना है, इस F को B से ज्वाइन भी करना है, ठीक है। तो ज्वाइन क्या आ जाएगा? ज्वाइन F to B, ज्वाइन F to B। तो ये हमारे पास क्या होगी? कंस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाता है? आगे नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है प्रूफ। अब ट्रायंगल्स में एंगल्स को भी लेबल कर देते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कह देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल के एंगल्स हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है पहले कि देखिए, अगर हम इनको पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारे पास शेप बनी है ABFD ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो उससे पहले हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, एक ये वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है। ये आप देखें, एक DEC और एक आपके पास
BFE, ये दो ट्राइंगल्स हैं, आप इनमें 1 to 1 क्रॉस वेक्टर्स लें। ठीक है, सबसे पहला काम आपने ये करना है, इन ट्राइंगल कौन सी है, DEC, इन ट्राइंगल DEC, ठीक है, इन ट्राइंगल DEC क्रॉसपेंड टू D के सामने क्या है, F, ठीक है, ट्राइंगल FE के सामने क्या है, B, ठीक है, यानी C के सामने क्या है, B है, FBE, ट्राइंगल DCE या DEC, और दूसरी हमारे पास क्या है, FEB, सॉरी, ट्राइंगल FEB, ये दो ट्राइंगल है, एक ये वाली और एक ये वाली ट्राइंगल, इनमें आपने क्रॉसपेंडेंस लेनी है। अब इनको कॉन्करेंट प्रूव करना है। कॉन्करेंट इसलिए प्रूव कर रहे हैं कि हमें ये साबित करना है कि ये साइड और ये साइड बराबर है और ये एंगल भी बराबर है, तभी हम ये साबित कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। तो अब इसके लिए हम तीन स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन हमने की है, मेजरमेंट ऑफ DE इज कॉन्करेंट टू मेजरमेंट ऑफ EF, यानी DE बराबर है EF के, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन, इसका रीजन क्या आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, हमें पता है कि E मिड पॉइंट है, तो CE इज बराबर है BE, तो मेजरमेंट ऑफ CE इज आल्सो कॉन्करेंट टू मेजरमेंट ऑफ BE। देखें ये हमने लिखा हुआ है BE इज कॉन्करेंट टू CE या C इज कॉन्करेंट टू B, इसका रीजन क्या आ जाएगा, गिवन। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, तो ये 2 और 3 वर्टिकल एंगल्स हैं, तो वर्टिकल एंगल्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज कॉन्करेंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। तो ये कौन से एंगल है, वर्टिकल एंगल्स जो आमने सामने, ठीक है, वर्टिकल एंगल्स। अब ये देखिए हमने तीन स्टेटमेंट लिखी हैं, इस बेस पे हम कह सकते हैं ट्रायंगल DEC इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल FEB, सॉरी ट्रायंगल FEB। रीजन क्या है, हमें देखें क्या क्या चीज दी है, साइड, एंगल, साइड। देखिए एक ये साइड ली है, एंगल उसके दरमियान में है, तो साइड साइड में है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब हम ये कह सकते हैं कि DC जो है वो FB के बराबर है, तो मेजरमेंट ऑफ DC, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ DC इज कॉन्करेंट टू BF, मेजरमेंट ऑफ FB या BF, ये भी हमारे पास आ जाएगा। और एंगल 1 और एंगल 4 भी बराबर है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज आल्सो कॉन्करेंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। इन दोनों का रीजन क्या है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स, क्योंकि हमने साबित किया है ट्रायंगल एक जैसी है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये भी एक जैसे होंगे, यानी कॉन्करेंट होंगे, ठीक है। अब हमने ये साबित कर दिया। अब देखिए DC किसके बराबर है, DC बराबर है AD के, तो AD और BF भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ AD, देखिए ये DC है, DC की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, DC किसके बराबर है, AD के, और AD आगे किसके बराबर आ जाए, देखें AD बराबर है CD के, मेजरमेंट ऑफ CD। इसका रीजन क्या है, गिवन है, ठीक है, क्योंकि B मिड पॉइंट है, तो A से D तक का डिस्टेंस और D से C तक का डिस्टेंस, ये हमने लिखा हुआ भी है AD इज कॉन्करेंट टू CD। अब आप यहां पर देखिए कि CD यानी DC खुद किसी के इसके भी बराबर है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां पर DC की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, तो मेजरमेंट ऑफ AD इज कॉन्करेंट टू, देखिए DC किसके बराबर है, FB के, तो यहां पर हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ FB। रीजन क्या है कि DC और FB बराबर है, ठीक है, DC इज कॉन्करेंट टू FB, तो ये हमने DC की जगह पर हमने यानी CD या DC की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। अब AD और देखें AD और FB बराबर हैं, और 1 और 4 भी बराबर हैं, और ये अल्टरनेट एंगल्स भी हैं, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि AC इज पैरेलल टू FB, ठीक है, ये हम कह सकते हैं AC इज पैरेलल टू FB। अब अल्टरनेट एंगल्स कॉन्करेंट हैं इनके, और साइड भी कॉन्करेंट है, तो हम कह सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्करेंट, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्करेंट, यानी इनके अल्टरनेट एंगल्स कॉन्करेंट है।
अब AC जो है वो FB के कॉन्करेंट है, तो AD उसी का पार्ट है, तो ये भी कॉन्करेंट होगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आगे कि मेजरमेंट ऑफ AD is parallel to BF। AD is parallel to BF। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है AC FB के कॉन्करेंट है और ये उसी का पार्ट है, तो पार्ट ऑफ लाइन सेगमेंट इज आल्सो पैरेलल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, AD BF के पैरेलल है और कॉन्करेंट भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ABFD इज अ पैरेललोग्राम। ABFD is a parallelogram। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन इसका रीजन क्या आ जाएगा, आगे आपको खुद लिख लेना है। बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो और कॉन्ग्रुएंट हो तो वो पैरेललोग्राम होती है। अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम कुछ फॉलोस करती है, इसमें आगे इसकी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर यूज करते हैं। देखिए ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो देखिए DE जो है ये इसके ऑपोजिट में आती है, यानी DF जो है पैरेलल टू AD होगा, तो DE उसी का पार्ट है, तो हम कह सकते हैं सो DE इज पैरेलल टू AB। DE इज पैरेलल टू AB। आपके पास क्या आ जाएगा रीजन, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं DE is congruent to AB। DE is congruent to AB, क्योंकि अब देखिए DE is congruent to AB होता है, तो अब DE किसके बराबर है, यहाँ पर अगर आप देखें तो DE आपके पास आ जाएगा DF जो है ये AB के कॉन्ग्रुएंट है, यानी ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेललोग्राम ABFD की ऑपोजिट साइड देखें तो एक DF है और इसके ऑपोजिट में AB है। तो हमने पहला थ्योरम में पढ़ा था कि ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, तो AB बराबर है DF के। अब D से F तक का डिस्टेंस बराबर है DE प्लस EF, तो हम इसको लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ, इसको भी हम यही रीजन है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो DE प्लस EF is congruent to AB। ठीक है, तो अब ये देखें DE EF के बराबर है, तो हमने लाइन सेगमेंट एडिशन ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी हमने DE EF के को जमा कर दिया है लाइन को। अब देखिए DE और EF का सेक्शन में हमने कहा था ये बराबर है, तो हम EF की जगह DE पुट कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ DE। अब EF क्योंकि DE के बराबर है, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ DE इज कॉन्ग्रुएंट टू AB। ठीक है, तो रीजन क्या होगा, DE इज कॉन्ग्रुएंट टू EF, यानी हमने EF की जगह उसकी वैल्यू पुट की है जो कि क्या है DE है। अब DE प्लस DE ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स मेजरमेंट ऑफ DE इज कॉन्ग्रुएंट टू AB। ठीक है, यानी हमने इन दोनों को ऐड कर दिया है, तो बाय एडिंग सेम सेगमेंट आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, बाय एडिंग सेम सेगमेंट। अब 2 को यहां से खत्म करना है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड करें। इस साइड में 2 को डिवाइड करें तो यहां से खत्म हो जाएगा, इधर सिर्फ रह जाएगा DE और इधर आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ AB। इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो रीजन क्या है, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो देखिए हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी हैं कि DE इज पैरेलल टू AB, मेजरमेंट ऑफ DE इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ AB बाय 2। तो ये हमने साबित कर दिया कि DE इसके पैरेलल है और इसका हाफ है। आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, आखिर में हम लिख देते हैं हेंस रिजल्ट्स प्रूव्ड। ठीक है, तो आप अपना काम भी सुन लें। आज तो आपने इस थ्योरम की अच्छी तरह से तैयारी करनी है, और जब आप स्कूल आएंगे तो आपसे चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम 10.2 ये थ्योरम अपने पास नोट कर लें। 10.2, 11.1, 11.2, 11.3 इन 4 थ्योरम की आपने असाइनमेंट्स बनानी है असाइनमेंट्स पेपर पर,
और इनको स्टेपल कर देना है तरतीब से, ठीक है। इसी तरह आपने चैप्टर 1 की असाइनमेंट्स को भी कंप्लीट करना है और उसके टेस्ट के लिए तैयारी भी करनी है। तो जब आप स्कूल आएंगे तो आपसे टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट पेपर आपने तैयार करके लाने हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।